लाभ मिलेगा। संविधान जब ही लागू सही से होगा जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अब उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। कुछ लोग यहाँ के नहीं चाहते कि दलित समाज की बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। 19 में गठबंधन हुआ था, मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान बन गए थे, टिकट की दावेदारी पेश आपके द्वारा की गई, आपको टिकट मिल गया है, सूचना तो आ चुकी है, अधिकृत सूचना आनी बाकी है। अब इस समीकरण को क्या देखते हैं? पिछली बार तो सपा का सपोर्ट था, आपकी बार तो कुछ भी नहीं है आपके पास। जो से तकलीफ है वो कहाँ जाएंगे, वो सब हमारे साथ ही आएंगे। मगर पश्चिम के एक बड़े नेता कांग्रेस के, जिसमें जिनका नाम चल रहा है आगे, इमरान मसूद, कह रहे हैं कि मैंने यहाँ की लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों के लिए मैं खड़ा हूँ, सबका नेता मैं हूँ यहाँ पर। वो भी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपके सामने प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। मैंने देखा मस्जिदों में महक, अजान नहीं देने दे रहे मंदिरों में, कहीं में भी किसी ने आवाज उठाई? वो सिर्फ मैं हूँ हर जगह मिलने वाला। तो क्या आप चाहते हैं कि नहीं, आप मतलब आपका कहना ये है कि जो मस्जिदों की जो स्पीकर है वॉल्यूम बढ़ा दी जाए, बढ़ा के लाल किले पे झंडा फहराना है। मगर माजिद जी, जो लाल किले की झंडे की बातचीत है, 22 के चुनाव में मात्र 1 सीटों पर आप रुक कर चले गए थे। वो सीट और समीकरण, और जो अब भाजपा ने भी 400 का नारा दे दिया है, पार करना है। समाज के बच्चे कोई उत्पीड़न होता है? गुज्जर समाज का कोई उत्पीड़न होता है? त्यागी समाज का किसी का उत्पीड़न होता है? अदर किसी समाज का उत्पीड़न नहीं होता, सिर्फ दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। तो आज से ठीक 90 साल पहले काशीराम जी का जन्म हुआ। जन्मोत्सव सहारनपुर में मनाया जा रहा है। लोकसभा प्रभारी बसपा से मेरे साथ मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आज के दिन को माजिद जी? भाई, आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि आज उस महान हस्ती का जन्मदिन था जिसने इस मजलूम, इस दबी कुचली कौम को सहारा दिया, जगाया, इस लायक बनाया कि भाई आपका भी जीने का हक है, आपका भी इस देश में अधिकार है। आप सबको इकट्ठा करके और एहसास कराया। अब हम उस एहसास में जी रहे। आज हम जो खड़े बयान दे रहे हैं, मान्यवर काशीराम जी की देन है कि पिछड़ा मुसलमान, पिछड़े जितने भी दबे कुचले कमजोर लोग हैं, उन सबको राजनीति में हिस्सेदारी दिलाई, ये मान्यवर काशीराम जी का ही योगदान है। क्रांतिकारी विचार थे काशीराम जी के। DS4 का भी जन्म उनके द्वारा हुआ था। और अब क्या विचारधारा आगे चल पा रही है आप संगठन के, पार्टी के द्वारा? नहीं, बिल्कुल उसी विचारधारा पे हम चल रहे हैं और उसी पे चल के हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम उससे भटक जाएंगे तो फिर पहले जो हम पे राज करते थे, जो हमारा उत्पीड़न करते थे, फिर हम उसी दलदल में पहुंच जाएंगे। तो उस जो मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा, हमें उसी पे तो चल के इंसाफ मिलेगा, उसी पे चल के हम अपना हक ले सकते हैं। वो बता के गए हमें कि मास्टर चाबी जो है वो राजनीति से मिलेगी। तो अब जो ये समाज है अब उसे कभी भूलेगा नहीं। अब जब तक सूरज चांद रहेगा, मान्यवर काशीराम जी का नाम रहेगा। एक वक्त था अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनका नाम राष्ट्रपति के लिए आगे किया था, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद। तो अब क्या आपका क्या विचार है सहारनपुर लोकसभा को लेकर के? आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं अपनी बात? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही किया था कि आदरणीय बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनेगी इस देश की, तभी इस दबे कुचले कमजोर लोगों को, दलित समाज को, हम जैसे कमजोरों को इंसाफ मिलेगा। संविधान जब ही लागू सही से होगा जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। अब उसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। कुछ लोग यहाँ के नहीं चाहते कि दलित समाज की बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने, इस देश की बागडोर संभाले। ये तो हम लोगों को सबको संघर्ष करना है और एक न एक दिन लाल किले पे झंडा फहराना है। मगर माजिद जी, जो लाल किले की झंडे की बातचीत है, 22 के चुनाव में मात्र 1 सीटों पर आप रुक कर चले गए थे। वो सीट और समीकरण, और जो अब भाजपा ने भी 400 का नारा दे दिया है, पार करना है। अब वही चीज हमारे मुसलमान भाइयों को और दलित समाज के पिछड़े को समझनी है, वही तो समझाना है कि RSS, भाजपा, जितनी भी पार्टी है वो कहाँ फंसाती है कि समाजवादी आ रही। सारे मुसलमानों ने एक तरफ आज तक, जब से देश आजाद हुआ, इतना वोट नहीं दिया ना है हमारे पास, उसके बावजूद भी सत्ता नहीं बदली। अगर इतना ही वोट बहुजन समाज पार्टी को दे देते तो इस प्रदेश की बहन जी मुख्यमंत्री होती। और इसी गफलत से लोगों को जगाना है कि हमारा कोई नहीं है। पूरा जो बीजेपी का वोट है वो भले रात दिन घूमते रहे हमारे साथ, लेकिन वोट उनका वहीं जाएगा भाजपा पे। तो उनके चक्कर में नहीं आना, उनके बहकावे में नहीं आना।
एक ही रास्ता है मुसलमानों के पास, दलित समाज के साथ मिलके इस देश में अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं, अपना अधिकार ले सकते हैं और अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। और अगर गफलत में आएंगे तो बीजेपी जीत जाएगी और फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। सपा बसपा का 19 में गठबंधन हुआ था, मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान बन गए थे, टिकट की दावेदारी पेश आपके द्वारा की गई, आपको टिकट मिल गया है, सूचना तो आ चुकी है, अधिकृत सूचना आनी बाकी है। अब इस समीकरण को क्या देखते हैं? पिछली बार तो सपा का सपोर्ट था, अब की बार तो कुछ भी नहीं है आपके पास में, सिर्फ मुसलमानों के हैंड ओवर कर दे, मुसलमान ही उसका चुनाव लड़े, मुसलमान ही उसकी देख रेख करे, फिर हमें कहीं भी रोड पे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। बसपा है। अरे हमारे पास पहले भी सब कुछ था, आज भी सब कुछ है। सपा के पास यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ हमारा अपना वोट है। हमने गफलत की तभी तो भाजपा आ गई। अगर मुसलमान इनके धोखे में नहीं आएगा तभी तो हम लोगों को हमारा हक अधिकार मिलेगा। तो हमें अब के बहुत समझदारी से काम लेना है, अपना एक एक वोट, हमने भाईचारे के साथ ही तो चलना है। यहाँ वोट किसका है आप बताओ? मुस्लिम समाज, दलित समाज, अदर जो वोट है जो भाईचारे में यकीन रखते हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहेगा और कहीं तो जाएगा नहीं। जिस महंगाई से और चीजों से तकलीफ है वो कहाँ जाएंगे? वो सब हमारे साथ ही आएंगे। मगर पश्चिम के एक बड़े नेता कांग्रेस के, जिसमें जिनका नाम चल रहा है आगे, इमरान मसूद कह रहे हैं कि मैंने यहाँ की लड़ाई लड़ी है, मुसलमानों के लिए मैं खड़ा हूँ, सबका नेता मैं हूँ यहाँ पर। वो भी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी आपके सामने प्रतिद्वंदी बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर कोई हमारे मुसलमानों के लिए काम करता तो हमारा ये उत्पीड़न थोड़ा ही होता। बिजली विभाग वो हमारा उत्पीड़न कर रहा है, पुलिस वो हमारा उत्पीड़न कर रही, हर तरह का जो महकमे के अधिकारी वो मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहे। जगह जगह पे रास्ते खराब है वो मुसलमानों के। एक चीज बता दीजिए कि मुसलमानों को वो मिला है 75 साल में, 75 साल में कुछ नहीं मिला, तभी तो हम चुनाव लड़ने आए। अगर हमें हक इंसाफ मिलता, हमारा उत्पीड़न ना होता, हमारे लोगों को ना सताया जाता तो हमें चुनाव लड़ने की कहाँ जरूरत थी? ठाकुर समाज के बच्चे कोई उत्पीड़न होता है, गुज्जर समाज का कोई उत्पीड़न होता है, त्यागी समाज का किसी का उत्पीड़न होता है, अदर किसी समाज का उत्पीड़न नहीं होता, सिर्फ दलित समाज का और मुस्लिम समाज का हो रहा है। अगर मुसलमानों के इतने हमदर्द नेता थे तो हमारा ये असर क्यों है आज? इसी के तो लिए लड़ना है। आपने देखा मस्जिदों में महक, अजान नहीं देने दे रहे, मंदिरों में कहीं में भी किसी ने आवाज उठाई? वो सिर्फ मैं हूँ हर जगह मिलने वाला। तो क्या आप चाहते हैं कि नहीं, आप मतलब आपका कहना ये है कि जो मस्जिदों की जो स्पीकर है वॉल्यूम बढ़ा दी जाए, बढ़ा के रख दी जाए? नहीं नहीं, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन उसे बंद भी तो नहीं कर सकते ना। कोर्ट ने क्या कहा? हल्की आवाज पे। मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि हल्की आवाज पे, ताकि परिसर में रहे, कोई एक माइक चला लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो नीचे के छोटे अधिकारी है वो उत्पीड़न कर रहे, किसी का माइक उठा के ले आते हैं, किसी की मस्जिद में घुस जाते हैं। जिस दिन मैं एमपी बन जाऊंगा थोड़ा ही ना मस्जिद में घुस जाएंगे या मंदिर में घुस जाएंगे, ये उनका हक थोड़ा ही ना मंदिर मस्जिद में घुस जाए चप्पल लेके। ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है ना कि वो डेसिमल को क्राइटेरिया बढ़ाए। आवाज से परेशानी होती है, लोगों को सोने में समस्या आती है, तो उतनी आवाज रखिए जिससे लोगों को बस परेशानी ना हो। अब आप बात सही पे है ना, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका तो हम पालन करते हैं। उसकी जो है कितनी वॉल्यूम रखनी चाहिए वो कौन बताएगा? वो यहाँ बताए ना कि भाई इतनी मिली रखनी है, उतनी रखेंगे, उसका पालन करेंगे। लेकिन उसका पालन कर रहे उसके बावजूद भी नहीं चलाने दे रहे, ये उत्पीड़न कर रहे लोगों का। अभी आपने देखा है, सब जगह देख रहे, दिल्ली में क्या हुआ? अभी नमाज पढ़ते हुए मुसलमानों को लात घोसे मार रहे। ये कहाँ हुआ है? ये इसी देश में हो रहा है ना। कार्रवाई तो होगी ना? कार्रवाई अगर ये और कोई करता, कार्रवाई थोड़ा ही हो, उस पे तो केस दर्ज होना चाहिए। केस दर्ज नहीं हुआ ना। ये संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है ना, जो मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो मुसलमानों के हैंड ओवर कर दे, मुसलमान ही उसका चुनाव लड़े, मुसलमान ही उसकी देख रेख करे, फिर हमें कहीं भी रोड पे नमाज पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हमारी संपत्ति सरकार ने क्यों दबा रखी है? वो जो मुसलमानों की संपत्ति है वो दे दो मुसलमानों को। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है इस देश में सबसे ज्यादा, इस देश का मुसलमान सबसे अमीर, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला है। अगर आज भी ये सरकार मुसलमानों के हैंडओवर कर दे, जैसे हमारे भाइयों को सिखों को दे रखे। गुरुद्वारे का चुनाव कौन करता है? सिर्फ सिख लोग करते हैं। हमारा चुनाव कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। उसी के खिलाफ तो हमें लड़ना है। तो ये जागरूकता अपने लोगों में फैलानी है जो हमारे भाइयों ने आज तक नहीं फैलाई, और हम और दलित समाज मिलके अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ेंगे और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। सुनेगा भारत पर और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।